वेलकम प्यारे बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहां पर इंजीनियरिंग फिजिक्स को टारगेट करके आपके लिए एक श्रृंखला लेकर आए हैं जिसका नाम है सिंघम श्रृंखला। इस श्रृंखला का मुख्य उद्देश्य, जैसा कि हम बार बार डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, मुख्य उद्देश्य है सेक्शन बी जो आपका आता है फिजिक्स के पेपर में, वो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है और उसमें हर यूनिट से एक एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। लास्ट के 3 से 4 क्वेश्चंस पेपर को अगर हम उठाकर देखेंगे तो वहां पर सेक्शन बी जो है वो कंप्लीटली न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर इस संगम श्रृंखला में न्यूमेरिकल्स को टारगेट कर रहे हैं और हर एक पार्ट में, चूंकि आज हम पार्ट नंबर 9 यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं, तो हर पार्ट में हम 5 न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, डिफरेंट यूनिट्स के 5 न्यूमेरिकल जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है अभी तक हमारी 8 श्रृंखला हो गई है, मतलब इस श्रृंखला के 8 पार्ट हो चुके हैं। तो 8 × 5 अगर हम करें तो हम 40 न्यूमेरिकल यहाँ पर कर चुके हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं। और साथ ही साथ इससे हमें ये भी आइडिया लग गया होगा कि कौन सी यूनिट से कौन से लॉजिक पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस तरीके से वो कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन को घुमा रहा है। तो यानी कि जो आपका न्यूमेरिकल वाला डर था वो यहाँ पर हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं इस सिंघम श्रृंखला के माध्यम से। इसी से रिलेटेड एक श्रृंखला हम पहले लेकर आए थे, माधव श्रृंखला, इंजीनियरिंग फिजिक्स को ही टारगेट करते हुए, जिसमें हमने सेक्शन ए पर फोकस किया था। यानी कि जो सेक्शन ए 2 मार्क्स वाला होता है उसमें वहाँ पर डिस्कस किया गया है। 11 पार्ट उसके भी अवेलेबल हैं, अगर नहीं देखे आपने तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर माधव श्रृंखला के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें 11 के 11 पार्ट वहाँ पर हैं और हर पार्ट में आपको 11 शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लगभग 121 शॉर्ट क्वेश्चन वहाँ पर कराए गए हैं, जिसमें भी आपकी पूरी फिजिक्स रिकॉल होती चली जाएगी, क्योंकि हर पार्ट में यूनिट वाइज सभी से न्यूमेरिक क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो इसका लाभ उठा सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है द ट्रांजिशन टेम्परेचर फॉर पीवी यानी कि लेड इज 7.2 केल्विन। However, at the 5 Kelvin, it loses the superconducting property subjected to a magnetic field 3.3 × 10⁴ एम्पियर पर मीटर। यानी कि एक जो लेड हमारा मटेरियल है उसका टेम्परेचर 7.2 केल्विन दिया हुआ है, जिसमें वो 5 पॉइंट की केल्विन पर जाने पर कंडक्टिविटी लॉस कर देता है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें जो रखा हुआ है वो 3.3 × 10⁴ एम्पियर पर मीटर है। तो फाइंड करना है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, विच अलाउ द मेटल टू रिटेन इट्स सुपर कंडक्टिविटी एट 0 केल्विन। ठीक है, अगर इसको आपने स्टार्टिंग से देखा है सीरीज को तो आपने इस तरीके का क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो जनरली आपको सबसे पहले जो जो चीज़ें गिवन है वो हम लिखेंगे। गिवन दैट, सबसे पहले क्या आपको गिवन है, यहाँ पर गिवन है टीसी टेम्परेचर 7.2 केल्विन, फिर आपको टी टेम्परेचर यहाँ पर दिया हुआ है 5 केल्विन। ठीक है, फिर आगे आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है टी टेम्परेचर पर, यानी कि HC जो है वो टी टेम्परेचर 5 केल्विन पर दिया हुआ है, 3.3 × 10⁴ एम्पियर पर मीटर। ठीक है, आपसे जो क्रिटिकल टेम्परेचर पूछा गया है वो 0 केल्विन पर पूछा गया है, यानी कि 0 K पर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूला है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि फॉर्मूला है HC एट टेम्परेचर T = HC एट 0 टेम्परेचर, ब्रैकेट में होता है 1 - T/TC का होल स्क्वायर। ठीक है, सारी वैल्यूज आपके पास है, वैल्यूज पुट करेंगे हम तो 3.3 × 10⁴ = HC एट 0 केल्विन आपसे पूछा है, 1 - T की वैल्यू आपको 5 दी है और TC की वैल्यू 7.2 दी हुई है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, जब आप यहाँ पर सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास H0 यानी कि H एट 0 केल्विन जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उस पर 0 केल्विन टेम्परेचर पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका आ जाएगा 6.374 × 10⁴
एम्पियर पर मीटर। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगी जो वहाँ पर आप क्वेश्चन में पूछी गई है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कलर मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ, वाइट ले लेता हूँ। ठीक, तो यही आपसे पूछा था और ये आपका आंसर हो जाता है। आई होप इस तरीके का क्वेश्चन अगर यूनिट नंबर 5 से यानी कि सुपर कंडक्टर से आता है तो आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, देखिए बहुत आसान न्यूमेरिकल हैं, बहुत इजी टर्म में पूछे जाते हैं, बस डेफिनेटली आपको जो फॉर्मूलेज हैं यूनिट वाइज वो याद होने चाहिए। और उसके लिए भी एक वन शॉट वीडियो बना हुआ है, सभी यूनिट्स के फॉर्मूले उस वीडियो में अवेलेबल हैं, या तो आप उसको नोट कर लीजिए या फिर उस वीडियो को बार बार 2 से 3 बार देख लीजिए, ऑटोमेटिकली आपके फॉर्मूले फिंगर टिप्स पर हो जाएंगे। ठीक है, और जब आप क्वेश्चंस करेंगे इस सीरीज के सारे 1 बाय 1 करके, तो आपको वो जब इम्प्लीमेंट हम फॉर्मूला करते हैं तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाते हैं और याद हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, कैलकुलेट द कॉम्पटन शिफ्ट एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इफ एक्स रे ऑफ द वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम आर स्कैटर्ड फ्रॉम ए कार्बन ब्लॉक। द स्कैटर्ड रेडिएशन इज व्यू एट 90 डिग्री है, सॉरी ये 90 डिग्री टू द इंसिडेंट बीम, यानी कि जो एंगल है वो 90 डिग्री दिया हुआ है, जो वेवलेंथ है जिसका फोटोन, जिस वेवलेंथ का फोटोन इलेक्ट्रॉन से रिकॉइल करता है वो आपको 1 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। तो स्कैटर्ड रेडिएशन जिस जब 90 डिग्री पर है तो कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ें गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो गिवन दैट, क्या आपको गिवन है यहाँ पर बेटा, यहाँ पर वेवलेंथ यानी कि लैम्डा आपको दी हुई है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब हो गया 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, थीटा आपको दिया हुआ है 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर हुआ। डेल्टा लैम्डा आपसे पूछा है यानी कि शिफ्ट इन द वेवलेंथ कितना होगा, और आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछी है। ठीक है, तो सबसे पहले वी नो दैट, हमें पता है लैम्डा यानी कि डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू होता है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, और वो इक्वल्स टू होता है H/m0c 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर हुआ। सारी वैल्यूज अब हम पुट करेंगे तो डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू हमारे पास आ जाता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन m0 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 3 इंटू 10⁸ 1 माइनस कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, जब कॉस 90 की वैल्यू 0 हो गई, आफ्टर कैलकुलेट ऑल दीज टर्म्स वी गेट डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू 0.02471 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 10⁻⁻10 कहीं ना कहीं पर आपको देखने को मिलेगी यहाँ। ठीक है, तो डेल्टा लैम्डा हमारे पास आ गया है, क्लियर हुआ। अब चूंकि हमें यहाँ पर क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है जब आपका स्कैटर हो जाता है फोटोन, है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पर चूंकि डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा होता है, लैम्डा आपको दिया हुआ है, डेल्टा लैम्डा हमने निकाल लिया है, तो अगर मैं यहाँ से लैम्डा डैश निकालता हूँ तो लैम्डा डैश क्या होगा, डेल्टा लैम्डा प्लस लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं दोनों वैल्यूज पुट करता हूँ तो लैम्डा डैश हमारे पास आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा 1.02471 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, मैं एंगस्ट्रॉम में ही निकाल रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों को जब ऐड किया तो वी गेट 1.02471 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आगे अब हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए, है ना। तो हम लिखेंगे वी ऑल्सो नो दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, एक सेकेंड, वो नेक्स्ट शिफ्ट हो गया था, प्रेस बटन। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर रिकॉलेशन और बिफोर कोलाइड, यानी कि कोलिजन के बाद माइनस कोलिजन से पहले क्या थी, तो कोलिजन से के बाद HF डैश होती है माइनस कोलिजन के पहले क्या होगी HF। F मतलब H न्यू को बोल सकते हैं हम, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, H न्यू होती है एक फोटोन की, है ना। तो HF मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो HF डैश माइनस HF, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है,
फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा, ये क्या हो रहा है बार बार, एक सेकेंड, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच, ये हो जाएगा सी अपॉन लैम्डा डैश माइनस एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, एक सेकेंड, ये सिस्टम कुछ मिसबिहेव कर रहा है बच्चों। तो हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, एच सी हम यहाँ से कॉमन लेंगे। तो एच सी जब हमने कॉमन ले लिया तो वी गेट 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा डैश 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो 1 अपॉन लैम्डा डैश माइनस 1 अपॉन लैम्डा यहाँ पर हो जाएगा। सारी वैल्यू हमारे पास हैं, तो सारी वैल्यू जब हम पुट कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू यहाँ पर आएगा 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और ब्रैकेट में 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू आप यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट करके आराम से रख लेंगे, 1.02471 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, ठीक है, माइनस 1 अपॉन यहाँ पर कितना है 10 टू द पावर माइनस 10, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है लैम्डा की वैल्यू। ठीक है, आई होप थोड़ा सा यहाँ पर इशू हो रहा है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, देन फाइनली यू गेट काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, वो आ जाएगी आपके पास 4.79 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 जूल। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि काइनेटिक एनर्जी हम किस तरीके से यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी उसने सिंपल पूछा है, ये नहीं कहा है कि काइनेटिक एनर्जी आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालिए। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे एंड देन फाइनली यू गेट द काइनेटिक एनर्जी इन ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हुआ? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सटेंड करके आपसे पूछा गया था। पहले आपसे यहाँ पर डेल्टा लैम्डा की वैल्यू पूछ ली, यानी कि कितना कॉम्पटेंस शिफ्ट होगा, कितना वेवलेंथ में शिफ्टिंग होगी आफ्टर द कोलिजन इस कॉम्पटेंस शिफ्ट में, और फिर उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगी वहाँ पर उस फोटोन की। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है। अच्छा एक सेकेंड, ये यहाँ पर ब्लैंक है शायद स्लाइड। हाँ, 43 क्वेश्चन पर हम पहुंचते हैं। 43 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज्यूमिंग दैट ऑल द काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम फ्रॉम 1000 watt lamp is radiated uniformly, calculate the average value of the intensities of electric and magnetic field of radiation at a distance of 2 meter from the lamp। मतलब ये क्वेश्चन कई बार आप कर चुके हैं और मैं हर बार इसको बोलता हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बार बार इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एवरेज वैल्यू क्या होगी इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की। जब ये पैरामीटर आपको दिया हुआ है तो आप इसको खुद से करेंगे, डू सेल्फ। क्यों? क्योंकि मैंने कई बार ये क्वेश्चन करा दिया है इस सीरीज में। ठीक है, और सेम वैल्यू के साथ कहीं पर आपको ये 5 मीटर मिल जाता है, कहीं पर आपको पावर की वैल्यू डिफर मिल जाती है, और कहीं पर ये 2 मीटर पर पूछ लिया है। तो एक बार आप इसको खुद से करके देखेंगे, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं इसको अलग से करा दूंगा। लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने अगर स्टार्टिंग से इस सीरीज़ को देखा है, इस वीडियो को देखा है, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, वैसे मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। करना क्या होगा आपको, सबसे पहले आप एस निकालेंगे। एस कैसे निकालेंगे आप, पी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर से। ठीक है, फिर आप यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे पॉइंटिंग वेक्टर का, ई एच इक्वल्स टू एस होता है। फिर एक फॉर्मूला प्रयोग करेंगे आप ई अपॉन एच का, जिसकी वैल्यू होती है 377। ठीक है, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ई स्क्वायर होकर ई की वैल्यू हमें मिल जाएगी। फिर ई की वैल्यू कोई सी भी वैल्यू में यहाँ पर इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर देंगे, चाहे यहाँ कर दीजिए चाहे यहाँ पर, वहाँ पर एच की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि न्यूटन रिंग जो है वो ऑब्जर्व होती है नॉर्मली इन द रिफ्लेक्टेड लाइट, जिसकी वेवलेंथ है 6000 एंगस्ट्रॉम।
देन फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द 10th डार्क रिंग दिया हुआ है, और फाइंड करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस एंड द थिकनेस ऑफ द फिल्म। 10th रिंग का डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है और थिकनेस पूछी है। तो जो जो चीज़ें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। गिवन दैट, क्या क्या आपको गिवन है यहाँ पर, लैम्डा की वैल्यू दी हुई है 6000, तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है। डायमीटर दिया हुआ है 10th डार्क रिंग का, है ना, वो इक्वल्स टू है 0.5 सेंटीमीटर। तो चूंकि हमने वेवलेंथ मीटर में लिखी है तो आप इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, और इट बिकम्स 5 × 10⁻³ मीटर। ठीक है। पूछा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर पूछा है, और थिकनेस ऑफ द फिल्म स्मॉल टी पूछा है। ठीक है। तो हम लिखेंगे वी नो दैट जो डायमीटर होता है फॉर द nth डार्क रिंग वो क्या हो जाता है, डार्क 4n लैम्डा आर। ठीक है, 4n लैम्डा आर होता है, क्योंकि आपको यहाँ से क्या निकालना है, आर की वैल्यू निकालनी है, और डी आपको दिया हुआ है 10, तो डी 10 का स्क्वायर अपॉन एन की वैल्यू 10 हो जाएगी, यहाँ पर 10 लैम्डा, यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ये वाली टर्म इसके नीचे चली जाएंगी जब आर को हम फाइंड आउट करेंगे। वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ पर पुट कर देंगे 5 × 10⁻³ का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, अपॉन में आपका आ जाएगा 4 × 10 लैम्डा की वैल्यू 6 × 10⁻⁻7 हो जाएगी। जब आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो आर की वैल्यू जो होगी, कैलकुलेटर की हेल्प से जब आप इसको सॉल्व आउट कर लेंगे तो यहाँ पर आर की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1.042 मीटर। ठीक है, ये वैल्यू आपको यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर की देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें थिकनेस और बतानी है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे वी ऑल्सो नो दैट हम यह भी जानते हैं कि जो nth डार्क रिंग होती है, 4 nth डार्क रिंग के लिए क्या होता है स्टेटस, nth डार्क रिंग के लिए जो होता है t इक्वल्स टू वो होता है 2n-1 लैम्डा बाई 4। ठीक है, ये थिकनेस होती है। तो आप सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो t इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 2 × n की वैल्यू है 10-1 अपॉन 4, और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, लैम्डा की वैल्यू कहाँ पर है 6 × 10⁻⁻7। ठीक है, ये जब वैल्यू आप पुट करेंगे तो t यानी कि थिकनेस ऑफ द फिल्म आपके पास आ जाएगी। एक सेकेंड, इसका मतलब है ना। चलिए कोई बात नहीं, हम जब t की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो इट बिकम्स 2.85 × 10⁻⁻6 मीटर, या फिर आप क्योंकि 10⁻⁻6 आया है तो यू कैन ऑल्सो राइट t इक्वल्स टू 2.85 माइक्रोमीटर। तो ये दोनों वैल्यूज जो आपसे पूछी गई थी वो आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी और थिकनेस ऑफ द फिल्म। तो ये दोनों वैल्यू आपकी आ गई हैं, यही आपसे पूछा गया था, और ये इतना आसान न्यूमेरिकल था जो कि यूनिट नंबर 3 से था, इंटरफेरेंस, वो भी न्यूटन्स रिंग की फॉर्म में। ठीक है, क्लियर, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ ए सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ 0.5 सेंटीमीटर इज फाउंड बाय ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक सिंगल स्लिट है जिसकी विड्थ है 0.5 सेंटीमीटर, और जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ जो है वो 40 सेंटीमीटर दी हुई है। देन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट डार्क एंड द नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द एक्सिस, गिवन वेवलेंथ इज 4890 एंगस्ट्रॉम। ये यहाँ पर गिवन है। तो अब देखिए, सबसे पहले हमें जो जो चीज़ें गिवन है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्योंकि नीचे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो नीचे तक हम ना जाएं, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ चीज़ मेंशन कर देता हूँ। गिवन है हमारे विड्थ दी हुई है, अगर आपने ई पढ़ा है तो ई लिख लेंगे, वरना ए इक्वल्स टू 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 10⁻⁻4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर
फोकल लेंथ दी हुई है, फोकल लेंथ मतलब f आपको दिया हुआ है लेंस का, जो कि है 40 सेंटीमीटर। जब आप इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इट बिकम 0.4 मीटर। ठीक है, वहां पर फिर आपको दिया हुआ है वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू 4890 एंगस्ट्रॉम। तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4890 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, पूछा क्या है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट डार्क एंड नेक्स्ट ब्राइट, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं यहाँ पर सेपरेशन पूछा है दो फ्रिंजेस के बीच में, ब्राइट और डार्क की। तो हम मान लेते हैं सेपरेशन जो है वो डेल्टा वाई है, तो ये यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डार्क रिंग के लिए देखेंगे, तो वी नो दैट, यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट, थोड़ा मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, फॉर डार्क रिंग, डार्क रिंग के लिए अगर हम देखें तो डार्क रिंग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। ठीक है, ए साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा यहाँ पर होता है। ठीक, तो आप वैल्यू पुट करेंगे, ए भी आपके पास है, एन फर्स्ट डार्क रिंग है तो एन की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से हमें थीटा एंगल मिल जाएगा, है ना। तो देन ए की वैल्यू हमने पुट की यहाँ पर 5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू साइन थीटा आपसे पूछा गया है, इक्वल्स टू एन की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू लैम्डा आपको दिया हुआ है 4890 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, तो यहाँ से जब आप साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा इक्वल्स टू आपके पास आएगा, साइन थीटा जब आप वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 978 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, और जब यहाँ से आप, चूंकि यहाँ पर साइन थीटा अगर आप देखें तो बहुत छोटा आ रहा है, यानी कि 10⁻⁻7, और जब साइन थीटा बहुत, यानी कि जो एंगल थीटा है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, तो देन साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा ही हो जाता है। तो दैट मीन्स यहाँ से थीटा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली यही होगी 978 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, क्योंकि थीटा की वैल्यू जितनी छोटी होगी साइन में उतनी ही वैल्यू छोटी होगी। जैसे आप देखते हैं साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो यानी कि एंगल भी जीरो है और वैल्यू भी जीरो आ रही है। तो उसी को देखते हुए ये तो जीरो से भी बहुत, मतलब कह सकते हैं आप बहुत छोटी वैल्यू है, माइनस में जा रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली जीरो ही हो गया। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वल हो जाएगी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, जब थीटा बहुत बहुत ही ज़्यादा छोटा है, देन उस कंडीशन में साइन थीटा बिकम्स द इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये आपका पास थीटा की वैल्यू आ जाती है 978 इंटू 10⁻⁻7। क्लियर हुआ। चलिए अब फिर बात करते हैं फॉर द, एक सेकेंड, ये आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई है। अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है फॉर द नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज, है ना। तो नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए, या फिर हम बोले कि द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन द स्क्रीन, वो क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ से y इक्वल्स टू f10 थीटा हो जाएगा। ठीक है, f10 थीटा फोकल लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और चूंकि थीटा एंगल बहुत छोटा है तो अप्रॉक्सीमेटली f थीटा हम यहाँ पर लिख पाएंगे इसको। अब ये पोजीशन की बात हो गई, है ना, वहां से तो हमने एंगल निकाल लिया। अब इस एंगल की हेल्प से जो फर्स्ट डार्क रिंग मिलेगा उसकी पोजीशन क्या होगी, क्योंकि इस तरीके से आपका पैटर्न बनता है, ये ऐसे, ये ऐसे, है ना। ये फर्स्ट डार्क रिंग की पोजीशन अगर हम सेंट्रल पॉइंट से देखते हैं, ये तो किसी एंगल पर ये मिलता है, चाहे आप इधर देख लीजिए चाहे आप यहाँ पर देख लीजिए। तो ये एंगल तो हमने निकाल लिया है। अब इसकी पोजीशन जो कि डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो y इक्वल्स टू एफ थीटा यहाँ पर हो जाएगी। फोकल लेंथ आपके पास है, कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर यानी कि 0.4, और थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है 9.78 इंटू 10⁻⁻5, है ना। 9.78 लिखा है इसलिए 10⁻⁻5 कर दिया है 7 की जगह पर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है, वो क्या आ जाती है, एक सेकेंड, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो फाइनली यू गेट 3.912
इंटू 10⁻⁻5 मीटर। ठीक है, ये आ गई y की वैल्यू हमारे पास। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा आ जाता है कि स्क्रीन पर क्या पोजीशन होगी पहले डार्क की। क्लियर हुआ? ये देखिए, आप जब विड्थ वाला डेरिवेशन देखेंगे ना, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें हैं। इस ट्राइंगल में हम ये पैरामीटर्स फाइंड आउट कर रहे हैं इसके। ठीक है, तो ये एक साइड हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी हमें एक साइड पता चला है। ठीक, फर्स्ट डार्क एंड नेक्स्ट ब्राइट के बीच की जो पोजीशन है वो ये हो गई है। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर? अगर समझ नहीं आता तो आराम से आप इसको देखेंगे, पॉज कर कर दोबारा प्ले कर कर देखेंगे। तो एक साइड आपकी ये वैल्यू आ गई, तो दूसरी साइड भी इतनी ही डिस्टेंस होगी। देन जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वो कितना हो जाएगा? वो जस्ट डबल हो जाएगा, है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज के बीच में जो अप्रोक्सीमेटली होगा वो ट्वाइस होगा। तो दैट मीन्स डेल्टा वाई जो है इट विल बी इक्वल टू 2y, है ना। एक सेकेंड, यहाँ पर ये मिस्टेक कर रहा है। टू वाई यहाँ पर 2 से इसके मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको आप कैलकुलेट कर लेना, लगभग ये 7 पॉइंट समथिंग आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप कर पाए होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में मतलब थोड़ा सा इस वीडियो में आपको सिस्टम की प्रॉब्लम की वजह से लैग देखने को मिल रहा है, हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो। तो चलिए इसको हम सॉल्व आउट कर लेंगे। तो ये आज का वीडियो था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो पहुंचे और बच्चे लाभ उठा सकें। ठीक है, कोई भी समस्या होती है तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, न्यूमेरिकल वाला जो आपका डर है वो सारा खत्म हो जाएगा जब इस पूरी सीरीज को, पूरी वीडियो को आप देखते चले जाएंगे रेगुलरली। ठीक है, क्लियर हुआ? तो चलिए अब मिलेंगे इस वीडियो के, इस श्रृंखला के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।